डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू जामियात में उर्दू तहकीक के हवाले से है और आज हम स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नांदेड़ के लिए लिखे गए पीएचडी के मकाले सैयद अब्दुल्ला शाह साहब की उर्दू खिदमत के हवाले से कुछ बात करेंगे। इसके मकाला निगार अब्दुल मुनीब शेख हबीब हनफी, जबकि निगरान मकाला डॉक्टर मोहम्मद रशीद सदीकी थे। तो आइए इसकी बाबत कुछ बात करते हैं। औलिया अल्लाह के कारनामों को मुख्तलिफ मौज़ूआत बनाकर आज तक कई तहकीकी मकाले शाया हो चुके हैं। ज़ेर नज़र मकाला हज़रत अब्दुल्ला शाह पर है, जो आलमी शख्सियत, बुलंद पाया बुज़ुर्ग और मुहद्दिस दक्कन है। आपकी उर्दू तालीफ़ात समाजी इस्लाह के लिए बेहद कारआमद है। आपका ताल्लुक़ सरज़मीन हैदराबाद दक्कन से है। मकाला निगार का ख्याल है कि आपकी शख्सियत के तवस्सुत से तसव्वुफ़ और मजहबी रवादारी की बातों को, नशा की लत की मुखालफत, अंधी तकलीद की मुखालफत को अवाम तक पहुँचाएगा। आपकी उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी और संस्कृत पर अबूरियत को पेश करेगा। चूँकि हज़रत अब्दुल्ला शाह का ताल्लुक़ हैदराबाद दक्कन से है, ये वो सरज़मीन है जो तारीख़ी, तहज़ीबी, तमदनी, शेर व अदब, जोग्राफियाई और तालीमी मैदान वगैरह में मुनफरद हैसियत रखती है। दिसंबर 2001 के रसाला आजकल में सफ़ा 5 पर एक पुरानी यहूदी कहावत लिखी गई थी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें याद रखें तो एक झोंपड़ी बनाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पोते पोतियां तुम्हें याद करें तो पत्थरों का एक मकान तामीर करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पड़पोते पड़पोतियां तुम्हें याद करें तो फसीलों वाला एक शहर आबाद करो। फसील के मैंने यहाँ 4 दीवारी के हैं। और अगर तुम चाहते हो कि आने वाली सारी नस्लें तुम्हें याद करें तो एक किताब लिखो। हज़रत अब्दुल्ला शाह सिलसिला नक्शबंदिया की तरवीज में दिलचस्पी रखते थे। सिलसिला नक्शबंदिया में मुराकबा को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और इसकी अहमियत को हुकूमत महाराष्ट्र ने भी तस्लीम करते हुए स्मार्ट पीटी ट्रेनिंग में असातिज़ा और तलबा के लिए इक़्तिदार की तालीम के तहत ज़रूरी समझा और तमाम असरी मदारस में मुराकबा पर ज़ोर दिया जाने लगा है, जिससे तालिब इल्मों में हम आहंगी पैदा हुई है। हज़रत अब्दुल्ला ने इक़्तिदार की तालीम ही के तहत उर्दू तालीफ़ात अवाम के गोशगुज़ार की है। आला तालीमी निसाब और कौमी अहलियती इम्तिहान यानी NET में भी औलिया अल्लाह की उर्दू खिदमत से मुतल्लिक़ मालूमात एक अहम जुज़्व तस्लीम किया गया है। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में ऐसे साहिब तसनीफ़ बुज़ुर्गों की लंबी फ़हरिस्त है, जिन हज़रात में बिलखुसूस मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना, हज़रत शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी, मुजद्दिद अल-अफ़सानी, रिसाला कुशैरिया के मुसन्निफ़ हज़रत अबू अल कासम कुशैरी, हज़रत बाकी बिल्ला, हज़रत सनाउल्लाह पानीपती, हज़रत अबू अल हसन ज़ैद फ़ारूकी और हज़रत मस्कीन शाह साहेब नक्शबंदी, हज़रत अब्दुल्ला शाह साहेब काबिल ज़िक्र है। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि आज भी दक्कन में इस सिलसिला के मोतक़िद मुरीदैन हज़रात तसनीफ़ व तालीफ़ का काम अंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिला के मोतक़िद मुरीद मौलवी हज़रत बशीर अहमद दिलकश नक्शबंदी का नाम भी आता है। हज़रत अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी ने ऐसे दौर में उर्दू ज़ुबान को वसीला इज़हार बनाया जब फ़ारसी का दौर था, जब फ़ारसी का ज़ोर था। आपने अरबी ज़ुबान से सलीस उर्दू में जो मवाद बसिलसिला हिदायत, पंदो नसीहत तर्जुमा किया, वो उस वक्त बहुत अहमियत रखता था। उर्दू जैसी ज़ुबान का इस्तेमाल करने से अहादीस व फ़िक़ही मसाइल को समझने में जो अवाम को दुश्वारियाँ पेश आती थीं, वो हज़रत की कामयाब कोशिशों से दूर होती गईं। बिलखुसूस सैयद अहमद शहीद की जिहाद फिल कलम तहरीक उर्दू ज़ुबान व अदब को अवामी बनाने में बेहद साजगार साबित हुई और इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में बिलखुसूस दिल्ली और दक्कन में बुज़ुर्गान सल्फ़ व सालिहीन और सूफिया हज़रात ने उर्दू की नशो व नमा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फ़ारसी की बजाय उर्दू ज़ुबान को वसीला इज़हार बनाया जाने लगा और
اس ادبی تحریک نے اردو زبان و ادب کو مستحکم سہارا دیا اور حضرت عبداللہ شاہ اس سلسلہ کی اہم کڑی ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی مجدد الافسانی نے جس طرح شریعت سے منحرف اور قابل تنقید نظریات پر جم کر تنقید کی اور خدا تک پہنچنے کے نبوی و صوفی طریقوں میں جو فرق ہے اسے واضح کر دیا اور شریعت و تصوف کے تعلق کی شرعی لحاظ سے وضاحت کی تھی اور اسلام کے ارتقاء میں جو عظیم خدمت انجام دی تھی، بالکل انہی کے نقش قدم پر چل کر حضرت عبداللہ شاہ نے اپنے وعظ و نصیحت، اپنے ملفوظات و مکتوبات، تالیفات و عملاً زندگی سے ثابت کر دکھایا کہ شرعی زندگی اولاً لازمی ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی اہمیت، تصوف، اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کے شرعی طریقے، ان کے مرتبے، ایصال ثواب کا شرعی جواز انہوں نے اپنی تالیفات میں بیان کر دیا ہے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر احوال سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی ناندیڑ کے لیے لکھے گئے پی ایچ ڈی کے مقالے سید عبداللہ شاہ صاحب کی اردو خدمات۔ مقالہ نگار عبد المنیب شیخ حبیب حنفی، جبکہ نگران مقالہ ڈاکٹر محمد رشید صدیقی تھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو بیان کیے گئے کسی بھی مقالے کی سافٹ کاپی چاہیے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، جو ہماری یوٹیوب چینل پہ موجود ہے۔ ہم آپ کو ای میل کے ذریعے یہ مقالہ، جو کہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی مقالے بیان کیے ہیں ان کی سافٹ کاپی اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو بھیج سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔